हे एवरीवन, दिस इज़ मी हिमांशु। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ आपको सीसैट के कंप्लीट लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग वीडियो लेक्चर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, एनसीईआरटी नोट्स और 6 to 12, जीएस 1, 2, 3, 4 के फुल नोट्स, डेली न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ आर्टिकल और ये इस तरह चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। ये एक टेलीग्राम ग्रुप है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है। आप इसे जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ यदि आप एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहें तो इन सबको एक बार पढ़ लीजिए और इन नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके पहले की वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस किया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है और यदि आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले की वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ ए इज़ 24 द इनकम ऑफ ए इज़ 24% मोर दैन द इनकम ऑफ बी। what परसेंट इज़ द इनकम ऑफ बी लेस दैन द इनकम ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले इनकम ऑफ ए इज़ 24% मोर दैन इनकम ऑफ बी। तो 24% का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करते हैं। 24% का वैल्यू का मतलब हुआ, यहाँ पे देखो यहाँ पे मोर टर्म है यानी हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो 24% का मतलब कितना होता है +6/25। अच्छा, ये चीज़ कहाँ से आया, जिसको समझ नहीं आया तो कृपया कर मेरे पहली वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए और यहाँ पे लिखेंगे बी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनकम ऑफ ए 24% ज़्यादा है बी से, यानी ये जो है ये 25, ये क्या होगा हमारा बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बी के नीचे लिख लेंगे 25 और जो ए की वैल्यू है 24% ज़्यादा है यानी कि 6 ज़्यादा है। 25 का 6 ऐड कर लो 31, तो ए के नीचे हम लोग लिख लेंगे 31। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है बाई व्हाट परसेंट इज़ द इनकम ऑफ बी लेस दैन द इनकम ऑफ ए, यानी बी का इनकम ए से कितना कम है। तो ये जो 25 है ये 31 से कितना कम है, तो कितना कम है 6। ठीक है, डिवाइडेड अपॉन 31 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे कितना हो जाएगा 600/31%, आपका डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 7/12 इंस्टेड ऑफ 11/16 यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली 6 छूट गया 16, देन फाइंड द एरर परसेंट ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, मतलब कोई एक नंबर था, ठीक है, तो उसमें क्या करना था, उस नंबर को हमें 11/16 से मल्टीप्लाई करना था, बट हमने गलती से क्या किया, उसे 7/12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कोई ना कोई नंबर रहा होगा, तो हम क्या करते हैं उस नंबर को, जो इसका दोनों का जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 12 है एंड हियर इट इज़ 16, सो वी शैल टेक द एलसीएम ऑफ 12 एंड 16 दैट इज़ 48। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा नंबर रहा होगा वो 48 है ना। तो जो हमारा रियल कैलकुलेशन है आरसी, मतलब रियल कैलकुलेशन, वो कितना होगा, हमें उसे 11/16 से मल्टीप्लाई करना था, यानी 11/16 से मल्टीप्लाई कर दो 48 को, तो कितना हो जाएगा ये 33। बट हमने क्या किया, रॉन्ग कैलकुलेशन कर लिया, WC रॉन्ग में हमने क्या किया है, मल्टीप्लाइड नंबर बाई 7/12, हमने 7/12 से गुना कर दिया 48 को, जो हमने जो ओरिजिनल नंबर मान रखा है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 चौका 48, 28। ठीक है, तो आप देखो आना चाहिए कितना 33, आया कितना है 28, यानी वैल्यू कम आई है। कितनी कम आई है, 5 कम आई है। ठीक है, कितने के ऊपर कम आई है, 33 के ऊपर, और इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्स 15.15 के आसपास आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ डिक्रीज्ड बाय 15%। By what percent can a person increase the consumption so that there is no change in expenditure? ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ ये जानना है कि प्राइस इनटू
कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, जहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम प्राइस को इंक्रीज़ करेंगे और नहीं सोचो, यदि हमको ई को हरदम कांस्टेंट रखना है, ठीक है, तो हम प्राइस को इंक्रीज़ करेंगे तो कंजप्शन अपने आप डिक्रीज़ हो जाएगा। या फिर वाइस वर्सा, यदि हम कंजप्शन को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्राइस ऑफ शुगर हैज़ डिक्रीज बाई 15%, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि 15% का वैल्यू कितना हुआ। 15% का जो वैल्यू है वो होता है 3/20। नहीं पता कैसे हुआ, पहले वीडियो जाके देख लो। और यहाँ पे चूँकि डिक्रीज़ हुआ है तो हम इसे माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हुआ है 15%, यानी यदि मेरा ये ओरिजिनल प्राइस 20 है, ठीक है, 20 है, तो ये 20 से 3 कम हो के, ठीक है, यहाँ देख रहे हो 20 से ये 3 कम हो के कितना हो जाएगा? 17, यानी 20 से हो गया हमारा 17। देन अगर हमने क्या कहा, अब देखो यहाँ पे क्या है, प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है और हमारा नो चेंज इन एक्सपेंडिचर होना चाहिए, यानी हमारा जो ये वाला पार्ट है एक्सपेंडिचर ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो जब मैंने यहाँ पे क्या बताया, यदि प्राइस डिक्रीज़ होगा तो हमारा जो कंजप्शन है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो हमारा जो कंजप्शन है वो क्या हो जाएगा? वाइस वर्सा ऑफ प्राइस, यानी 17 से बढ़ के अब 20 हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्वेश्चन पूछा है कंजप्शन में इंक्रीज़ कितना हुआ, यानी कितना % कंजप्शन इंक्रीज़ हुआ। तो 17 से 20 कितना बढ़ा? 3/17 गुने 100%, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 300/17, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज the price of a commodity is increased by 36% and the quantity purchased is decreased by 30%. What is the percentage increase or decrease in the amount spent in the commodity? Okay. तो वैसे ही पहले जैसे इस क्वेश्चन हमने पहले बनाया था, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये चीज़ आपको हरदम याद रखनी है। ये फॉर्मूला होता है प्राइस को हम लोग, और फार्मूला का ये तो कॉमन सेंस हुआ ना कि यदि कोई कमोडिटी है उसने हम किसी प्राइस, उसके प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो खर्चा है वो निकल जाएगा। प्राइस इनटू कमोडिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन का अनुसार क्या है, जो प्राइस है वो 36% इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, यानी 100 से बढ़कर 136 हो रहा है, ठीक है। और हमारा जो क्वांटिटी परचेज है वो 100 से घट के 70 हो रहा है। तो हमें क्या करना है, जो कमोडिटी पे जो टोटल इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हुआ प्राइस, हमें उसे बताना है कि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें इंक्रीज़ हुआ कि डिक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या करना है हमको, बस यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेना है। ये P1 है, ठीक है, ये Q1 है, ये P2 है, ये Q2 है, मतलब प्राइस 1 प्राइस 2 क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2। तो हमें एक्सपेंडिचर में चेंज निकालना है। तो हमारा जो इनिशियल एक्सपेंडिचर था यानी P1 इंटू Q1 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो, यहाँ पे लिख दो 100 इंटू 100, और इसका रेशो हमें निकालना है किसके साथ, इसके साथ P2 इंटू ये Q2, 136 इंटू 70। समझ में आया। हमें एक्सपेंडिचर में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ निकालना है। तो एक्सपेंडिचर में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा इनिशियल एक्सपेंडिचर था उसका रेशियो लेंगे हम, जो हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर था उसका, ठीक है। तो इनिशियल एक्सपेंडिचर के लिए जो हमारा P1 और Q1 है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये जो हमारा क्या है फाइनल एक्सपेंडिचर है ना। अब इसको हम लोग जब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से पहले 10 से 10 कट गया, यहाँ से 5 से 136 4 से कट जाएगा, ठीक है। ये जाएगा 25 बार, ये जाएगा कितना 4 3 ज़ा 12 और 4 4 4 ज़ा
4 4 ज़ा 16, ठीक है। उसके बाद 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10 और ये 17 टाइम्स, यानी 125/119। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो एक्सपेंडिचर है वो 125 से घटकर 119 हो गया। तो इसको हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? डिक्रीज़ कितना हो रहा है यहाँ पे लिख देते हैं। डिक्रीज़ कितना हुआ? 6/125 इंटू 100, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हुआ कैलकुलेट करना, ये आएगा आपका बी 4.8%, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम ₹16 to ₹75 per liter. How much should the consumption of petrol to be reduced in percentage terms so as to increase expenditure by only 10%? फिर से वही कहानी अपनी आ रही है, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये चीज़ आप हरदम लिख लेना कॉपी में, आसान रहेगा। सॉरी, यहाँ पे इंक चेंज करते हैं अपन। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो जो बंदा है, वो जो अपना एक्सपेंडिचर है, ही ओनली वांट्स टू एक्सपेंडिचर बाय 10%, यानी जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो बस 10% बढ़ाना चाहता है। तो 10% मतलब कितना हुआ? 1/10, ठीक है। तो यानी एक्सपेंडिचर को वो मैक्सिमम 10 से 11 बढ़ा सकता है। और जो प्राइस में चेंज है वो कितना है भाई? प्राइस चेंज हो रहा है आपका 60 से लेकर 75, यानी पहले प्राइस 60 था, अब 75 हुआ। तो रेशियो कितना हुआ? 60 मतलब 4, 75 मतलब 15 चौका 60 और 15 पचे 75, 4:5, ठीक है। यानी प्राइस में चेंज हुआ 4:5। तो यहाँ से आपको क्या करना है? बस कंजप्शन निकाल लेना है यहाँ से। अब देखो, आपको यहाँ पे देखो, ये एक्सपेंडिचर दिया है और यहाँ पे प्राइस दिया है, कंजप्शन निकालना है। तो इतना बेसिक मैथ तो पता होगा ना, कंजप्शन कैसे निकलेगा? एक्सपेंडिचर को प्राइस से अपन डिवाइड कर देंगे। तो वही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर दो तो कंजप्शन आ जाएगा। तो डिवाइड करने का तरीका क्या है? इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कितना हुआ? 50:44। तो यहाँ आप देख रहे हो जो कंजप्शन है वो 50 से घटकर 44 हो गया, यानी कि 6 घट गया ओवर 50 इंटू 100%। यहाँ से कितना हो जाएगा? 12% इसका आंसर, यानी 12% डिक्रीज़। ऑप्शन कहाँ है? 12 तो है ही नहीं। एक्चुअली यहाँ कोई भी ऑप्शन गलत काट लो, यहाँ पे इसको 12 लिख लो, ठीक है। आंसर 12 होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज बाय 19% एंड सुनीता इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल। ये तो सेम कहानी है, जैसे पहले था वैसे ही अभी करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे है। बिल्कुल जैसे ये क्वेश्चन है, सेम ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 16, हाँ ये सॉल्व करने लायक क्वेश्चन है। When the price of a sugar increased by 53%, a family reduced its consumption per month such that the expenditure on sugar was only 19% more than the earlier one. ठीक है, if the family consumed इतना किलोग्राम sugar per month earlier, then what is the reduction in the consumption of sugar per month? ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, तो जैसे पहले करते थे वैसे ही कर लो। प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ओके, एक्सपेंडिचर में क्या चेंज हो रहा है भाई? एक्सपेंडिचर में 19% इंक्रीज़ करना चाहता है, यानी 100 से बढ़ा के वो मैक्सिमम 119 करना चाहता है। जो प्राइस है वो 53% इंक्रीज़ हो रहा है, यानी 100 से बढ़कर 153 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ से आप कंजप्शन निकाल लेंगे। कंजप्शन कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 100 to 100 कट जाएगा, 153/119। यहाँ से आप रेशियो को निकालेंगे तो 17 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो 17 9 ज़ा 153 और 17 7 ज़ा। अब यहाँ समझने वाली चीज़ है, ये आपका है कंजप्शन,
ठीक है, इतना तक तो मैंने पहले भी समझा रखा है, आप खुद से कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ़ द फैमिली कंज्यूम 38.7 किलोग्राम अर्लियर, यानी पहला, अब देखो यहाँ पे समझो, ये जो 9 है ये हमारा पहले का कंजप्शन है, ठीक है, जो कि घट के अभी 7 हो गया है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, फैमिली ने पहले 38.7 kg यूज़अप पर मंथ यूज़ करता था, यानी हमारा जो कैलकुलेशन में यहाँ 9 आया है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 38.7, और पूछा गया है कि कितना रिडक्शन हुआ, रिडक्शन कितना हुआ, तो 9 से 7 कितना कम हुआ, यानी हम लोगों को 2 यूनिट की वैल्यू पता करनी है। तो अब ये आपको यहाँ तो आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है। यदि 9 यूनिट की वैल्यू 38.7 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नहीं समझे, 9 यूनिट की वैल्यू 38.7 है तो ये कितना गुना है, यहाँ पे ये गुना है 4.3, 9 चौका 36 और 27 3, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको 4.3 से गुना कर दो, 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6, 8.6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर समझ लो, जो कंजप्शन है वो 9 से घटकर 7, यहाँ तक तो आसान था जैसे हम लोग पहले करते आ रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पहले हम फैमिली जो थी वो जो पहले जो कंज्यूम करती थी वो 38.7 किलो था, यानी हमारा जो 9 अभी जो हमने कैलकुलेशन किया उसमें जो 9 यूनिट आ रही है, क्वेश्चन के अनुसार यही 9 यूनिट्स 38.7 के बराबर थी। तो जब 9 यूनिट की बराबर 9 यूनिट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे समझ में आएगा। हाँ, यहाँ पे देखो, जब 9 यूनिट की वैल्यू 38.7 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको आप यहाँ डिवाइड नहीं कर सकते हो 38.7 बाई 9, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 4.3 नहीं हो जाएगा। और फिर यहाँ से आपको डिफरेंस पूछा है कि अब कितना एक्स्ट्रा वो रिड्यूस करेगा, तो 9 से पहले 9 यूज़ करता था, अब 7 यूज़ कर रहा है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का। तो यहाँ पे आप 2 का वैल्यू कितना करोगे, 4.3 में मल्टीप्लाई करोगे, वही तो काम हमने यहाँ कर रखा है, आपका आंसर 48.6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17, द प्राइस ऑफ द राइस फॉल्स बाय 35%, how much extra quantity of rice can be bought with the money that was sufficient to buy 104 kg previously। ये भी सेम क्वेश्चन है, जैसे पहले बताया था वैसे ही इसको करना है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, जैसे ये हम लोगों ने ये 16 किया है वैसे ही ये क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए। 18, ये बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर बाय 15%। ठीक है, 15% यानी 3/20। ठीक है, कलर चेंज कर लो, ब्लू आसान होता है। ओके, यानी जो प्राइस है, ठीक है, ये चेंज हुआ है 20 से 17, है ना। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय दिस a consumer can buy 7.4 kg more sugar for 1258। what is the original price per kg of sugar। समझिए इस चीज़ को, पहले क्या था 1258, देखो मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि पहले भी वो 1258 रुपये देता था एक पर्टिकुलर, मान लो पहले वो 1258 kg पैसा खर्च करता था 100 किलो के लिए। ठीक है, बट चूँकि अभी जो प्राइस है वो 15% डिक्रीज़ हो गया तो वो 7.4 एक्स्ट्रा बाई कर ले रहा है। यानी पहले जहाँ पे 1258 में वो 100 किलो खरीद लेता था, अब वो इतना ही पैसा में 107.4 kg खरीद ले रहा है, यानी 7.4 एक्स्ट्रा। तो वो जो 7.4 kg एक्स्ट्रा खरीद ले रहा है वो इसलिए खरीद पा रहा है ना क्योंकि प्राइस जो है 15% डिक्रीज़ हो गया है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो 7.4 kg है उसका यदि हम प्राइस निकालें तो वो प्राइस कितना होगा, जितना डिस्काउंट मिला होगा उसी डिस्काउंटेड प्राइस ना हमने 7.4 kg एक्स्ट्रा लिया है।
तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो 7.4 kg का वैल्यू है वो 15% ऑफ 1258 के बराबर होगा। इस बात को समझ पा रहे हो? फिर समझ लो, कंज्यूमर जो है ना वो 7.4 kg मोर शुगर खरीद पा रहा है इतना ही दाम में, क्योंकि दाम में क्या हुआ, 15% रिडक्शन हुआ है। तो यदि हम इसका प्राइस निकालना चाहें तो हम वो डिस्काउंटेड प्राइस निकाल नहीं सकते यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जो 1 kg की वैल्यू होगी, 1 kg की वो कितनी हो जाएगी, 15% का वैल्यू कितना है, 3/20 इंटू 1258 और इसको 7.4 से डिवाइड कर दो। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ शुगर। अब आपको जो शुगर है उसका ओरिजिनल प्राइस बताना है। यहाँ पे समझिए ध्यान से, ये जो हमारा प्राइस आ रहा है 1 kg का, ये कौन प्राइस है, ये है डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। यानी ये बाद वाले की डिस्काउंट के बाद जो हमने ये काम किया है ना, ये डिस्काउंटेड प्राइस है। यानी ये जो है हमारा डिस्काउंटेड प्राइस 17, ये 17 यूनिट की वैल्यू इतनी दे रखी है, ये वाली। और आपसे पूछा क्या है, वास्तविक मूल्य, यानी आपको 20 का वैल्यू दे रखा है। अब आप निकाल सकते हैं, आपके पास 17 यूनिट का वैल्यू दे ही रखा है, 17 यूनिट का वैल्यू इतना है, ये वाला चीज़, और आपको 20 का निकालना है। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका जो 17 का वैल्यू है 3/20 इंटू 1258 इंटू 1/7.4, इसको आप लोग 17 से डिवाइड कर दो तो ये 1 यूनिट का निकल जाएगा, और जब 20 यूनिट का निकालना है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। इन सारे ऑपरेशन को आप रफ में कैलकुलेट करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ₹30। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।